नमस्कार माननीय प्राचार्य महोदया, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों और केंद्रीय विद्यालय CISF भिलाई के प्यारे प्यारे बच्चों। हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके साथ भाषा की चर्चा करूंगा। भाषा भावों की जननी, परस्पर अंतरंगता के जगत और आनंद रस की उत्पत्ति कर समाज को एक सूत्रता में बांधने का प्रयास करता है। किसी भी राष्ट्र की एकता का मूल आधार एक सूत्रता ही होती है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। बस मेरा मानना है कि इस यूनिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए राजभाषा हिंदी अत्यंत सरल एवं सहज सरलता की तरह सर्वग्राह्य है। समन्वयकारी भाषा है। संस्कृत की गरिमा से तो हम लोग परिचित ही हैं, लेकिन संस्कृत की बेटी के रूप में विकसित हिंदी भाषा राष्ट्र के समग्र ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, उपनिषद की संवाहिका है। यदि मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थियों का अध्ययन अध्यापन कराया जाए, अभी आप लोगों ने NAP का कार्यक्रम देखा है, तो उसके आधार में NAP के सूत्रों में भी यही बात है कि बचपन से ही बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और जब हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अंतरिक्ष की भी खोज कर सकते हैं। आज पूरा विश्व बाजारवाद की गिरफ्त में। ऐसे वक्त में मानवीय मूल्यों का अक्षुण्ण बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती है। जहां समाज में मोह, माया, स्वार्थ, दुर्भावनाएं फैली हुई है, व्याप्त है, इन सबको त्याग कर हमें अगर मान लो प्रेम के सूत्र में बांधना है तो वो अपनी भाषा होती है, वो मातृभाषा होती है। अयम निज परो बेति गन्ना लघुते चेत साम उदार चरिताणाम तो वसुदेव कुटुंबकम। कहना ना होगा कि उदार चरित्र मानव के लिए तो सारी पृथ्वी कुटुंब के समान है। यथा कि भारतीय जीवन मूल्य का परम सूत्र है, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम ये इस सूत्र के माध्यम से परिकल्पना करते हैं कि सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी मिलकर श्रेष्ठ आनंद के क्षणों का साक्षात्कार करें। किसी भी प्राणी को संकट का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार की मानवीय मूल्यों का आधार हमारे भारत में दिखाई देता है। और भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली इतिहास है, उसे एक सूत्र में बांधने वाली हमारी परम प्रिय भाषा हिंदी है। आपको मालूम है, भारत 200 वर्षों तक पराधीनता की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। विदेशियों ने हम पर नाना प्रकार से अत्याचार किए। आपको याद होगा, गजनवी ने सोमनाथ को कितनी बार लूटा है। और वे लोग भाषा को ही नहीं लूटे, संपत्ति को ही नहीं लूटे, हमारी भाषा और संस्कृति को तहस नहस भी करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीयों के उदारवादी दृष्टिकोण ने आत्मरक्षा करते हुए भारतीयता की आत्मा को बिखरने नहीं दिया। मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लॉर्ड मैकाले द्वारा जो 1934 में शिक्षा पद्धति अपनाई गई, उससे भारतीय शरीर तन से तो भारतीय रहे, मगर मन अंग्रेजी लॉर्ड साहबों के जूतों की परंपरा पर चलते रहे। मानसिक गुलामी के बोझ से हम अपने आप को विमुख नहीं कर पाए। आज कबीर, रहीम, सूरदास, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की समाज की कल्पना
उनके महान आदर्श ग्रंथों के पृष्ठों में कैद होकर रह गई। आजकल के बच्चे हैरी पॉटर, जैक एंड जिल की दुनिया में व्यस्त हैं। सुबह से देर रात तक पाश्चात्य सभ्यताओं का अंधानुकरण कर अंधकार की गर्त में गिर रहे हैं। अतः हमें नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण के लिए हिंदी राजभाषा में जितनी भी किताबें हैं, चाहे बच्चों की किताबें हों, ज्ञान की, विज्ञान की, सबको उन्हें पोषित करना पड़ेगा। और इसके पोषण के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें राष्ट्रभाषा को अपनाना पड़ेगा। 1955 में बीजी खेर द्वारा जो राजभाषा संसदीय समिति बनाई गई थी, आज लगभग 70-71 साल हो गए, लेकिन राजभाषा आज भी राष्ट्रभाषा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकी। कुछ राजनीतिक उहापोह है, कुछ अपने स्वार्थ है, इसलिए हमारी भाषा सर्वलौकिक भाषा नहीं हो पाई, जन जन तक भाषा नहीं हो पाई। लेकिन हम सबका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि हम एक भाषा, एक जाति की कल्पना का जो स्वप्न हम लोग देखते हैं वो दूर अंधकार में कहीं खो जाता है। आज हर एक व्यक्ति मन से कहता है कि हिंदी भारत की सर्वाधिक लोगों की भाषा है, सर्वग्राह्य है, सरल है, सहज है, वैज्ञानिक है, सुबोध है। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा था, अंग्रेजी पद के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहे को सूल। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बड़ी रामचरितमानस में सुंदर कल्पना करी थी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरुण कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, और चल ही सर्व धर्म निरत श्रुति नीति। शिरोमणि जी ने सच ही कहा है। सामाजिक प्रेम के माध्यम से राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। तो राम राज्य की कल्पना हम कैसे करेंगे जब हमारी भाषा एक नहीं होगी? एक भाषा तो अपनानी पड़ेगी, और यह तभी होगा जब हम राजभाषा से प्रेम करेंगे, ज्यादा ज्यादा उसको व्यवहारित करेंगे। हम मिथ्या आत्म प्रवंचना के लिए अंग्रेजी का उपयोग ना करें। अंग्रेजी अच्छी भाषा है, कोई भी भाषा खराब नहीं होती है, ज्ञान जरूरी है। लेकिन अगर मातृभाषा की परिकल्पना हो तो निश्चित रूप से हिंदी उसकी प्रमुख अधिकारी है। इसलिए तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है बस पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं जब मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं तो स्वदेश का मतलब ही क्या है? क्या स्वदेश का मतलब सिर्फ देश के लोग हैं, हमारी शासन व्यवस्था है? स्वदेश का मतलब उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हमारी रची बची संस्कृति, हमारी भाषा, जो शायद विश्व के किसी और देश में नहीं बोली जाती। 5 प्रकार की हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो ये तमाम जो भाषा है जो उत्तर से दक्षिण तक हम प्रयोग करते हैं, वह हमारे लिए एक अभूतपूर्व रत्न के समान है, जिसमें हिंदी समाई हुई है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत माता के माथे पर सुशोभित झिलमिल झिलमिल से बिंदी है। भारत माता के माथे पर सुशोभित झिलमिल झिलमिल से बिंदी है। जन जीवन मानस में अनुराग झरे, जन जीवन मानस में अनुराग झरे। मधुमय मर्म छूती भाषा ये हिंदी है, मधुमय मर्म छूती भाषा ये हिंदी है। जय हिंद, जय हिंदी।